हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ग्रेस ऑफ कथक विद निष्कर्ष। मैं निष्कर्ष करता हूँ आप सभी का स्वागत। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी और पहली वीडियो में हमने सीखा था कि तत्कार क्या होती है, कैसे करते हैं। फिर सेकंड वीडियो में हमने तत्कार के साथ साथ कुछ हैंड मूवमेंट सीखे थे और इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, हम सीखने वाले हैं 3 ताल। तो 3 ताल क्या होती है, तो शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अब यू विल गेट कंफ्यूज विद द मात्राएं। मात्रा इज नथिंग बट योर बीट्स। आप अभी ऐसे समझिए कि जो मात्रा है वो बीट्स होती है। तो 3 ताल में कितनी बीट्स हैं? 16, मतलब 16 मात्राएं होती हैं। पूरे 3 ताल में 16 बीट्स होती हैं। उसमें 4 विभाग होते हैं। क्या होते हैं? 4 विभाग। विभाग मीन्स पार्ट। तो 16 बीट्स होती हैं, 4 पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट में 4-4 बीट्स होती हैं, 4-4 मात्राएं होती हैं। जैसे कि पहले विभाग में 4 मात्राएं, फिर दूसरे विभाग में बाकी की 4, फिर तीसरे में उसकी बाकी की 4, इन चौथे में लास्ट की 4। समझ में आया? इट्स वेरी इजी। 16 मात्राएं होती हैं और हर विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। तो 3 ताल लगाने से पहले मैं आप सभी को हाथ पर उसको कैसे बोलते हैं मैं वो सिखाऊंगा। हाथ में करने वाली चीजों को हम कथक में पढ़ंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ंत। और हमारी जो क्लासिकल फॉर्म्स होती हैं उसमें कथक को थोड़ा अलग जो बनाती है वो एक पढ़ंत होती है, क्योंकि पढ़ंत एक यूनिक स्टाइल होता है। जो भी एक कलाकार कथक जो भी करने वाला होता है, जो भी तोड़े टुकड़े कुछ भी करने वाला होता है, उससे वो पहले ताल और खाली के साथ लहरे पे ठेका लगाता है और उसे पढ़ता है, जिसे हम पढ़ंत बोलते हैं। तो चलिए सीखते हैं हाथ पर कैसे 3 ताल को लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले नंबर्स में बोलते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 3 ताल के बोल क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड इस तरीके से और ये राइट हैंड उस पर बजेगा। तो पहली हमें मारनी है ताली। 3 ताल में 3 तालियां आती हैं, फर्स्ट मात्रा पर, 5वीं मात्रा पर और 13th मात्रा पर, और जो खाली होती है वो आती है 9वीं मात्रा पे। ताली मतलब जब एक हाथ का दूसरे हाथ पर जो आघात होता है उसे हम ताली बोलते हैं। जैसे ये ताली है। और खाली वो होता है जहां पर हम ताली नहीं बजाते, सिर्फ बोल बोलते हैं, उसे हम खाली बोलते हैं। खाली को हम काल भी कहते हैं। या फिर सिंपल टर्म्स में आप ये समझिए, जब ताल लगाते समय हम लोग हाथों का जो चेंज करते हैं, जो हवा में हमारा चेंज होता है, उसे हम खाली बोलते हैं। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले ताली बजेगी पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पे, यानी कि फर्स्ट, 5, 13, और खाली आएगी हमारी 9वीं मात्रा पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 5, 6, 7 गो। 1, समझ में आया? 1 पे क्या है हमारी? ताली। तो 1, फिर 2, 3, 4, इतना पढ़े। ये हमारा पहला विभाग कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 4। मैंने आप सभी को बताया था ताली कौन कौन से अंक पर आती है, पहली, 5वीं और 13वीं। तो अब कौन सी मात्रा आ रही है? 5वीं। तो अगेन क्लैप। 5, फिर उसके बाद 6, 7, 8। हमारा दूसरा विभाग भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी खाली आएगी, यानी कि हाथों का चेंज। तो यहां से आएगा 9, 10, 11, 12। अगेन 13 पे ताली। 13, 14, 15, 16। समझ में आया? 4 विभाग होते हैं। हर एक विभाग की जो पहली मात्रा होती है उस पर ताली बजाते हैं, लेकिन 3rd विभाग की जो मात्रा है पहली, विच इज 9, उस पर हम लोग ताली नहीं बजाते, उस पर खाली आती है, उसे हम काल भी कहते हैं। तो आइए पूरे पार्ट को एक बार लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत इजी है कि पहले ताली लगाओ, फिर 3 फिंगर्स चलाएंगे, फिर 5th पे फिर ताली लगाएंगे, फिर 3 फिंगर्स चलाएंगे, 9th पे हम हाथों को चेंज करेंगे, खाली लगाएंगे, फिर अगेन 13 पे हम ताली बजाकर 3 फिंगर्स लगाएंगे। तो दैट्स हाउ वी डिवाइड आवर मात्रास इनटू द 4 विभाग्स। आइए लेट्स डू इट वन मोर टाइम। सम क्या है? एक्चुअली द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ योर ताल इज नोन एज सम। तो सम से ही हर ताल शुरू होती है और सम पर आकर ही खत्म होती है। तो जो पहली ताली होती है, जो आखिरी ताली होती है, उसे हम सम कहते हैं। सम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कलाकार को सम पर आने के बाद विशेष आनंद मिलता है, बिकॉज हर चीज लय में अच्छे से समाप्त होती है। कि बोल क्या है? बोल है धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ये 3 ताल के बोल है। तो इसको आप याद करने के लिए देखिए बहुत इजी है। पहले धा दिन हिंदा सेम ओनली। तो आपकी पहली 8 बीट जो है वो सेम है।
धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। नाउ यहां पे चेंज होगा लास्ट की 8 में, क्या है? धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। बस वो रिवर्स हो गया, ठीक है। आइए बोल के साथ हाथों पे लगाते हैं। 5 6 7 गो। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। समझ में आया? 16 मात्राएं वही हैं जो मैंने आपको नंबर्स में सिखाई थी, अब बस वही बोलों में किया है। अब हमने तत्कार में ना एकुन दुगुन चौगुन लगाना सीखा था, इसी प्रकार हमें ठेके पे भी एकुन दुगुन चौगुन आना चाहिए विलंबित लय में। विलंबित लय कौन सी लय होती है? जो कि धीमी गति से चलती है, जैसे कि ये विलंबित लय है, 1 2। तो इस लय पे हमें एकुन दुगुन चौगुन और चौगुन का तिहाई प्रस्तुत करना होता है। एंड एकुन कितनी बार बोलते हैं? 1 बार। दोगुन कितनी बार? 2 बार। चौगुन कितनी बार? 4 बार। फिर उसकी तिहाई आएगी। समझ में आया जो हमने पैरों पे सीखा था तत्कार में, एकुन दुगुन चौगुन, इफ यू रिमेंबर। लेट्स डू इट ऑन हैंड्स। तो कैसे जाएगा एकुन? कैसे जाएगी? धा धिन, एक एक मात्रा पर एक एक बोल, धा धिन। दुगुन कैसे जाएगा? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, यानी कि एक मात्रा पे 2 बोल। और चौगुन धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता ता दिन धिन दा, यानी कि एक मात्रा पे 4 बोल। अब इसकी तिहाई क्या होती है? चौगुन के साथ हम तिहाई लगाएंगे, तो तिहाई कैसे जाएगी? धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा पॉज। धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा पॉज। धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा। जो धा है वो आखिरी का हमारा समय। आइए इसको भी लगाते हैं, तो एक साथ एकुन दुगुन चौगुन और उसकी तिहाई लगाते हैं, फिर इसको हम कैसे करते हैं वो बताएंगे। 5 6 7 गो। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। दुगुन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन। चौगुन धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा दिन धिन दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा। तिहाई करेंगे अभी। धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा पॉज। धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा पॉज। धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नहीं आया होगा तो दोबारा रिप्ले करके देखो, इट्स वेरी इजी। हाथ 16 मात्राओं में हाथ चलाना सीख लो, उसी के ऊपर ये एकुन दुगुन चौगुन और जो मैंने अभी तिहाई सिखाई वो उसी पर बेस्ड है। चलिए अब इसको करते कैसे वो सीखते हैं। कैमरा थोड़ा सा टिल डाउन किया है ताकि आप मेरे पैरों को अच्छे से देख सके। आप सभी ने लास्ट वीडियो में तत्कार तो सीखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, बस वही है, बस उसको हमको अब 16 करके करना है। वो हमने सीखा हुआ है। तो मैं उससे पहले आपको तिहाई लगाना सिखाता हूँ, जो कि आपके लिए नया है। तिहाई के बोल क्या थे? धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन दिन ता दिन दिन दा धा, ये थे। तो अब सीखते हैं धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता दिन दिन दा कैसे जाएगा? वही तत्काल के पैरों की तरह। धा में बस हमारा राइट पैर बाहर निकलेगा और पॉज जो मात्रा होती है उसमें हम साइड में देखेंगे। चलिए लगाते हैं। चलिए नमन हस्त में आ जाइए, करते हैं। पहले जैसे मारते हैं पैरों को तत्कार में, चौगुन में मारेंगे। 5 6 7 गो। धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा। तो देखिए जो धा हमने लिया था उसमें हमने राइट पैर को आगे निकाला है और जो पॉज की मात्रा गई है उसमें हमने उसको पीछे डाला है, आपके लेफ्ट के पीछे धा, और उसको हमने बस देखना है। आइए सीखते हैं। 5 6 7 गो। धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा धा तिन तिन ता दिन धिन दा धा धा दिन धिन दा धा दिन धिन दा तिन ता दिन धिन दा धा।
तो लास्ट में जो हमारा सम होगा वो धा, एकदम हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है और राइट हैंड को आगे की टुवर्ड्स ले जाना है। आप लोग सोच रहे होंगे तिहाई होती क्या है, मैंने बताया ही नहीं, पहले मैं बता तो दूं। तिहाई मतलब जब कोई भी बोल हम 3 बार पूरा पूरा नाचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तिहाई कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला ए, तो ए को इफ आई रिपीट थ्राइस देन इट विल बिकम माय तिहाई। ए ए ए। बट अक्सर कथक में एक एक शब्द के बोल नहीं होते, लंबे लंबे होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा दादिन निंदा धादिन निंदा धादिन निंदा तादिन निंदा धा, ये हम 3 बार कर रहे हैं इसलिए हमारी हो गई तिहाई। तो आप लोगों ने तिहाई सीखी। अब हम लोग एकुन दुगुन चौगुन और चौगुन की तिहाई एक साथ कंपाइल करेंगे और इसको खत्म करेंगे। आइए करते हैं। नमनस 5, पहले एकुन, फिर दुगुन, फिर चौगुन, फिर चौगुन वाली तिहाई। 5 6 7 गो। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन ता ता धिन धिन धा धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धा धा धिन धिन धा 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 तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा 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 धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा 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 धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि 3 ताल क्या होता है, उसकी एकुन दुगुन चौगुन और तिहाई हाथ पर कैसे बोली जाती है और पैरों पे कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेरी या फिर क्वेश्चन ड्रॉप करें, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा आईडी है निष्कर्ष दीक्षित 123, इजी टू रिमेम्बर निष्कर्ष दीक्षित 123। आप वहां पे भी डीएम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम 3 ताल की और भी चीजें सीखेंगे, जैसे कि तिहाइयां और कैसे लगाते हैं, तोड़े कैसे लगाते हैं, टुकड़े कैसे लगाते हैं, परण कैसे करते हैं। तो बहुत कुछ अभी बाकी है। ये आपका बेसिक 3 ताल है। तो आप इसको जितना हो सके रियाज करिए, बिकॉज रियाज करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी चीजें आएंगी और उतना ही आपको कथक अच्छा लगेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसका रियाज करते रहे, अपनी तबीयत का ध्यान रखें, खुश रहें और कथक करते रहें, क्योंकि कथा करे सो कथक कहावे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।